यहाँ पर आम आदमी पार्टी के इस वक्त सफ़ीर चौधरी जो है वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देख सकते हैं आप हाथों में जो कार्ड्स या बोर्ड्स लगा रखे हैं और जो डैमेज हुए थे हाउसेस इंडो पाक वार में उनके लिए यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट रखा गया है कि उनको जो है वो कंपनसेशन दी जाए और साथ ही साथ उनके घरों को तामीर किया जाए और जो मरे उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। हमारा आज का मुद्दा जो है वो यहाँ सॉल्व ही नहीं हो सकता। पैकेज अनाउंस करना मोदी जी का काम है, वो पैकेज अनाउंस करें खिताई पीर पंजाल के लिए। पहली डिमांड हमारे जो शहीद हुए उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। मोदी जी हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। हमें क्यों ऐसा करना पड़ता है कि हमारे लोग शहीद होते हैं, उनको शहीदों का दर्जा लेने के लिए भी आपके साथ लड़ाई करनी पड़ती है हमें। और आपने कंपनसेशन के नाम पर जो आप कह रहे हैं एनडीआरएफ के तहत हम जो आपको 15-15 हज़ार और 20-20 हज़ार दे देंगे। एनडीआरएफ के अंदर आपको पता है मेरी बहन क्या है कंपनसेशन? एक जान की कीमत है 70,000 रुपये, एक मकान टूट गया उसकी कीमत है 35,000 रुपये। मैं पूछना चाहता हूँ ये मजाक हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? भाई एक पैकेज क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा है आपको लोगों को रिहेबिलिट करने के लिए? लोग मारे गए हैं वहाँ पर, लोगों के घर बार उजड़ गए हैं, आपको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए वहाँ पर। आपको एक जो आप किसी स्टेट से जाके कहते हैं हाँ भाई 2 लाख करोड़ दे रहा हूँ मैं और चाहिए, ये मोदी जी के लफ्ज़ ऐसे पूछते हैं ना। क्यों नहीं पूछा गया हमारे लोगों से? क्यों नहीं अनाउंस किया गया? आपने 22 मिनट का जो है वहाँ पर जो है लेक्चर दिया, पूरे हिंदुस्तान को संबोधित किया आपने, पूरी दुनिया को, लेकिन हमारे खिताब पीर पंजाल का नाम तक नहीं आया वहाँ पर, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम तक नहीं आया वहाँ पर, जो वार जोन से गुजर गए, जो जिन्होंने जंग देख ली, हमारे पे जंग गुजर गई है। हमारा एरिया, हमारे लोग 50 साल पीछे जा चुके हैं। क्या लगता है कि संवेदना व्यक्त करने की बजाय आप सब लोगों के नाम पर राजनीति की जा रही है? हमारे नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। हमारे लोग मारे गए, हमारे लोग घरों से बेघर हो गए, हमारे बच्चे मारे गए छोटे छोटे 10-10 साल के और 11-11 साल के। उसके बरक्स आप आर्मी की यूनिफॉर्म में फोटो बनाते हैं और पोस्टर लगाते हैं बड़े बड़े और इलेक्शन की रैलियां निकालते हैं, और हमारे लोगों की जब कंपनसेशन की बारी आती है 6,000 दे दो। इंसान है हम। पर देखिए इंडियन आर्मी को आपको नहीं लगता कि इंडियन आर्मी को सल्यूट करना बनता है जहां पर तिरंगा रैली इसीलिए की जा रही है? इंडियन आर्मी को सल्यूट करना बनता नहीं, हम इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी को घुटनों के बल क्यों मोदी जी बिठाया गया? क्यों व्हाइट हाउस के ट्वीट पे जो आपने जंग रोक दी? क्यों? क्या आपको लगता था कि हमारी आर्मी के अंदर कोई कमी है? क्या आपको लगता था कि हमारी एयरफोर्स के अंदर कोई कमी है? क्या आपको लगता था कि आपकी आवाम के अंदर 140 करोड़ लोगों के अंदर कमी है? अच्छा, हम सब लोग आपके पीछे खड़े थे, लेकिन एक ट्वीट व्हाइट हाउस से निकलता है और आप जंगबंदी कर देते हैं, और जंगबंदी के बाद हमारे शहीदों का दर्जा नहीं देते हैं, हमारे लोगों के नुकसान की भरपाई नहीं करते हैं और हमारे से मजाक करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि कंपनसेशन के लिए जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है, एक बार रिपोर्ट पेश होगी उसके बाद जो पॉसिबल होगा वो हम देंगे। क्या स्टेट गवर्नमेंट से आप एडिशनली कुछ नहीं मांगेंगे? देखिए स्टेट गवर्नमेंट की ताकत में जितना था वो कर चुकी है भाई। 6-6 लाख रुपए कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सिंगल पेनी अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। आप हमारी लिस्टें मत बनाइए, आप हमारे साथ इंसाफ करिए, और इंसाफ ऐसे नहीं होगा आप लिस्टें बनाएंगे किसका क्या नुकसान हुआ बाद में देखते रहेंगे। क्यों नहीं मोदी जी आते, देश को संबोधित करते और कहते हैं मैं खिताब पीर पंजाल के लिए पैकेज दे रहा हूँ जिसके अंदर जीएमसी भी इंक्लूड है, आपके घर भी बना के देंगे? क्यों नहीं कहते? तो जम्मू कश्मीर किस चीज की कमी है हमारे पास? जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से आप क्यों नहीं कहते कि वो जाकर ये आवाज उठाए? जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट वो लूली लंगड़ी गवर्नमेंट, वो अंधी और बहरी गवर्नमेंट जाके बात करेगी? किससे बात करेगी? उनको आपस में झगड़ने दो। किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप? जो गवर्नमेंट हमने बना के भेजी थी। कौन झगड़ रहा है आपस में? एलजी साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, उनका तो अपने नहीं बेचारों का हो रहा है। बोलते हुए सुना आपने कहीं? ये वही उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जब इलेक्शन में आए थे हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कर लिया? कुछ हो गया? एक नौकरी तो हर घर को जो है वो देने का ऐलान हो चुका है। भाई बहुत शुक्रिया आपका, हमारे पे बहुत एहसान कर दिया, हमारे बच्चे मार दिया आपने, एक नौकरी दे दी। कौन सी नौकरी दे रहे हैं उसको तो जरा एब्रीवेट करें। एसपी भर्ती करेंगे क्या? हाँ फिर भी शुक्रिया करते हैं आपका, आपने अनाउंस तो किया। अब किसको क्या मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन आप इसके पीछे छुप के जो है आप हमारे से जान नहीं छुड़वा सकते। भाई साहब हमारे लिए हमारा पैकेज ड्यू है पीर पंजाल रीजन का, वो पैकेज अनाउंस करिए। आप क्या चाहते हैं, कितनी अमाउंट होनी चाहिए कम से कम? कम से कम ऐसी राशि जो अगले को लगे कि यार मेरा बच्चा गया है, या मेरा घर वाला गया है, या मेरा घर का कमाने वाला गया है। कुछ नंबर्स में बताइए। कुछ नंबर्स में मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए कम से कम 25 लाख, जो हमारे जख्मी हुए उनके लिए कम से कम 10 लाख, 5 लाख, कुछ ऐसी राशि जिससे कुछ हो सके। आप 5,000-6,000 दे के जान नहीं छुड़वा सकते। और जिनके घर टूटे हैं उनके घरों के जो 70,000 आप दे रहे हैं ना मोदी साहब पक्के घर का, वो 70,000 आपको मुबारक, वो 70,000 आप अपने पास रखें, लेकिन उन 70,000 के बजाय हमारा जो मकान टूटा वो हमें बना के दें। सुना इस दौरान बंकर्स की भी कमी आ रही थी, ये कितनी सच्चाई है? बंकर्स की कमी नहीं आ रही है, बंकर्स के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ पिछले 15 साल के अंदर। कैसा घोटाला हुआ? वो बंकर कागजों पे बने हैं, ग्राउंड पे नहीं बने। ग्राउंड पे है ही नहीं है। अभी हम जाएंगे और पोल खोलेंगे, एक एक करके मैं एक एक
का वीडियो निकाल के आपको दिखाऊंगा। टूटे घरों के लिए बंकर पेपरों में बने हैं, वहां पर नहीं बने। 410 करोड़ रुपए का घपला है वो, उसके ऊपर हम पहले ही कह चुके हैं सरकार उसके ऊपर जो है कार्रवाई करे। उसके अंदर कोई मुलाजिम इन्वॉल्व है तो उसको पकड़ा जाए, कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है तो उसको पकड़ा जाए, उसका JAD तक कोई इन्वॉल्व है तो उसको पकड़ा जाए। हमारे लोगों को आप बॉर्डर पे इस तरीके से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। और जो हम पैकेज मांग रहे हैं, वो पैकेज क्यों मांग रहे हैं? उस पैकेज के अंदर हम राजौरी पुंछ के एवरी सिटीजन, हर सिटीजन के लिए हमारी जो है कोई भी घर ऐसा नहीं जो गोलों की जद से दूर है। हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि एक पैकेज लॉन्च किया जाए जिसके अंदर हर घर को जो है वो कंपनसेट किया जाए कि भाई अपना अपना बंकर वो लोग तैयार करें। गवर्नमेंट ने लोगों 50 को लाख की बोली है के लिए बोला था, आप तो उससे कम कह रहे हैं 25 लाख रुपए। क्या बोला था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए का कहा है कि जिनके घर टूटे। महबूबा मुफ्ती का ये जो बयान था, महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट ही नहीं है ना भाई, आप कहाँ की बातें कर रहे हो? महबूबा मुफ्ती से बोलने से और मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? सरकार को बोलना है, सरकार को बोलना है कि भाई हम इतना कंपनसेशन दे रहे हैं। सरकार कह रही है हम NDRF के तहत, जो मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डिप्टी कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब राजौरी जो है वो निकाल रहे हैं ऑर्डर के भाई NDRF के तहत कंपनसेशन जो है कैलकुलेट की जाए। तो जब आपने एक फार्मूला सेट कर दिया कि भाई मकान पक्का टूटा 70,000, मकान कच्चा टूटा आपको 15,000 मिलेगा, आपकी बेस मार की 1500 मिलेगा, आपका बंदा मर गया 1.5 लाख रुपया मिलेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेगा जी? आपकी ड्यूटी लगा दीजिए, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि 50 लाख रुपए का जो 25 लाख रुपए का जो है वो पैकेज दिया जाए, मरने वालों को शहीदों का दर्जा दिया जाए, और जो बंकर्स है वो बराए नाम जो है वो कागज़ों पर ही बने और कहीं नहीं बने हुए। माफ़ कीजिएगा, हमने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए कह दिया कि 50 लाख रुपए की मांग की गई, बल्कि वो महबूबा मुफ्ती द्वारा जो है वो एक मांग रखी गई थी PDP की, जो इस वक्त सदर है, कि जो घर डैमेज हुए हैं उन्हें 50 लाख का मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हर उस घर को जहां पर जानी नुकसान हुआ है वहां एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का जो है वो ऐलान कर दिया है, और इसके अलावा और भी जो है वो इंतज़ार रहेगा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कि कुछ और जो है वो अलाउंसेस जो है वो दी जाए, कंपेंसेट किया जाए इन बॉर्डर एरियाज़ के लोगों को, घरों को जो इंडो पाक वार 2025 में जो है वो डैमेज हुए। उसके अलावा शहादत का दर्जा जो है वो मांगा जा रहा है कहीं, और जो संगठन है उनके द्वारा भी जो है वो ये मांग रखी गई थी। और आज देख सकते हैं आप, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर सफीर चौधरी की सदारत में एक बार फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगों को उभार रहे हैं।